हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अर्थ के इनर पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्थ के इनर स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये मैंने खुद से बनाया है। तो मैं इसके थ्रू आपको समझाऊँगा कि अर्थ के अंदर का पार्ट कैसे दिखता है। तो देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारी अर्थ है। देख रहे होंगे आप, ये हमारी अर्थ है और इसको हम लोग बोलते हैं। वैसे अगर हमारे अर्थ को हम लोग हमारे अर्थ के इनर पार्ट को हम लोग बांटना चाहें तो हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। वो कौन-कौन से हैं? वो है पहला जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, ठीक है? और जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोर। और इसके भी इन तीनों के अलग अलग रूप होते हैं। मतलब इन तीनों के भी अलग अलग खुद के भी डिवाइड होते हैं, एक सब डिवाइडेड भी होते हैं ये तीनों। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग क्रस्ट को देखेंगे। क्रस्ट में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर का पार्ट ना, बाहर की लेयर है, ये क्रस्ट है। और ये क्रस्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं ओशियनिक क्रस्ट, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है? इसको हम लोग क्रस्ट का अपर पार्ट बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये थिनर होता है, मतलब ये जो बहुत पतला होता है। और इसके अंदर का क्रस्ट का एक और पार्ट होता है, उसको इनर पार्ट बोलते हैं क्रस्ट का, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा मोटा होता है। अगर इन पूरे क्रस्ट की हम लोग ऑन एन एवरेज टोटल थिकनेस बोलें तो वो 35 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है। अब इसमें इसका जो बाहर का मतलब जो इसका पार्ट होता है ओशियानिक, मतलब ये जो ओशियानिक क्रस्ट रहता है ये कहीं भी समान नहीं होता। मतलब ये अलग अलग जगह पे इसकी कहीं ऊंचा है तो कहीं समतल है, तो कहीं घाटियाँ हैं इसमें। तो इसलिए ये जो हर जगह समान नहीं होता है, ठीक है? और तो इसकी जो थिकनेस होती है वो पतली होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो ओशियानिक क्रस्ट रहता है इसके जो मेन मिनरल जो इसमें पाए जाते हैं, उसका जो मेन इस वाले में इसमें जो मेन मिनरल पाया जाता है वो होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। और इन दोनों को जोड़ के इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियोल बोलते हैं। ओके। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं उसमें होता है हमारा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं सीमा, ठीक है? मैग्नीशियम की जो स्पेलिंग होती है MAG होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीमा लिखा है, ठीक है? तो सीमा होता है। इस तरह से ये हमारा क्रस्ट का पूरा हुआ है। तो हमने क्या क्या इसमें पढ़ा कि जो बाहर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वो थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। और इसमें जो यहाँ पे जो इसके मेन इसमें मिनरल्स होते हैं, ओशियानिक क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, इसलिए ये पूरा टोटल बन जाता है सियोल बोलते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए इसमें इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है? और बस इतना है इसमें क्रस्ट में। और अब आगे चलते हैं हम लोग मेंटल में। अब देखो मेंटल में आप देख रहे होंगे ये एस्थेनोस्फीयर है और मेंटल है। ये एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही पार्ट है। तो ये जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर मेंटल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर। और जो इनर मेंटल होता है इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग इनर मेंटल बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बाहरी वाले को अपर बोलते हैं, इसको लोअर मेंटल बोलते हैं, ठीक है? अपर वो जो मेंटल होता है उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और इनकी जो अगर हमको इन दोनों मेंटल का टोटल डेप्थ देखें, गहराई देखें, वो 2900 क्या होता है, कितना होता है? 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है? उसके बाद जो लेयर होती है 2 लेयर, यहाँ पे इसकी भी 2 लेयर मैंने आपको बताया, अपर लेयर और इसका होता है। अब देखिए जो एस्थेनोस्फीयर होता है अपर लेयर का, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 870 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो लोअर मेंटल होता है इसका 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है?
तो इस तरह होता है। और इसीलिए आप ये जो एस्टेनोस्फीयर है, जो अपर मेंटल रहता है, ये जो हल्का ही सेमी सॉलिड रहता है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं रहता, ये सेमी सॉलिड रहता है और ये प्लास्टिक स्टेट में रहता है। बल्कि जो इनर मेंटल मतलब जो लोअर मेंटल रहता है वो एक सॉलिड स्टेट होता है, इसका जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। और इन दोनों और चीफ जो इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें भी मैंने आपको बताया मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं दोनों में मिला के वो क्या होते हैं पता है? वो होते हैं सिलिकेट्स ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। क्या होते हैं? सिलिकेट्स ऑफ आयरन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, वो इसमें ये वाले मिनरल्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इनकी हम लोग डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते रहेंगे ना, तो इसका जो मेंटल का जो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी है होती है ना, वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब आते हैं हम लोग कोर पे आते हैं। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये आप इनर कोर देख रहे होंगे और ये आउटर कोर देख रहे होंगे, ठीक है। जो कोर का जो इनर मोस्ट जो इसका टोटल थिकनेस की बात करें तो इसकी टोटल थिकनेस होती है 3500 किलोमीटर होती है। और इसके दो पार्ट, इनर पार्ट और आउटर पार्ट होते हैं। और इस यहाँ पे जो इनर पार्ट होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए ये एकदम सॉलिड स्टेट में होता है। क्या होता है? प्योर सॉलिड स्टेट में होता है, बहुत सॉलिड होता है ये पार्ट। लेकिन जो आउटर लेयर होता है वो मॉल्टन स्टेट में रहता है। ये कौन सी स्टेट में रहता है? मॉल्टन स्टेट में रहता है, और ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से। और अगर हम लोग इनर कोर का जो टेम्परेचर देखें, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। और बल्कि जो आउटर रहता है इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो और इसमें जो मेन, अगर हम लोग जो कोर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आयरन होता है, ठीक है, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो होता है, जो कोर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होता है आयरन प्लस निकल। क्या होता है? निकल रहता है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टोटल को हम लोग मिला के बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा पूरा था। तो अब एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट 2 पार्ट में होता है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और जो मेंटल होता है इसके भी 2 पार्ट, मेंटल और आउटर को बोलते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर, और इनर को हम लोग मेंटल बोलते हैं। कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, इनर मेंटल और इनर कोर और आउटर कोर बोलते हैं। ओशियानिक क्रस्ट के जो मिनरल्स होते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसको मिला के हम लोग सियोल बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसके मिनरल्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसे हम सीमा बोलते हैं। ओशियानिक क्रस्ट जो होता है थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। अब जो मेंटल रहता है, मेंटल का जो और इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है इसकी क्रस्ट की, वो 35 डिग्री और 35 किलोमीटर होती है। और जो मेंटल रहता है, मेंटल का जो डेप्थ मतलब जिसकी जो डेप्थ होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। इसके जो मिनरल्स होते हैं सिलिकेट्स ऑफ आयरन और मैग्नीशियम इसमें पाए जाते हैं। और इसमें होता है कि और इसका मेंटल का जो टेम्परेचर रहता है, इसका इनर मेंटल का जो इनर लेयर जो होती है मेंटल की, उसमें 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। आउटर लेयर का 870 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाएंगे ये जो मेंटल का जो टेम्परेचर और डेंसिटी जो होती है बढ़ती जाती है। वैसे ही कोर का देख लेते हैं। कोर में 2 पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। इनर पार्ट का जो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस, और आउटर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसकी जो डेप्थ होती है 3500 किलोमीटर होती है। कोर में जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं आयरन और निकल, और इसलिए इसको हम लोग पूरा मिला के बोलते हैं नीफे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इनर पार्ट में, जो इनर पार्ट ऑफ जो कोर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट में होता है ये, और ये मॉल्टन स्टेट में होता है। और सबका जो इनर पार्ट होता है ना आउटर पार्ट की कंपैरिजन में, वो ठोस रहेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग को करना है। अभी ये जो है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, तो आपको कैसा लगा
आप कमेंट करिएगा कि मैं अच्छा समझा पाया आपको कि नहीं, और अगर अच्छा समझा पाया तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ, आप और वीडियो बनाओ, तो मैं इससे रिलेटेड ज्योग्राफ़ी और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके की वीडियो मैं बनाऊँगा, जिससे कि आपको और जानकारी मिले। तो मेरा नाम वेद प्रकाश यादव है, तो धन्यवाद देखने के लिए। बाय बाय।